किचन चिमनी अपने घर के लिए बेस्ट कौन सी होगी? कितने टाइप की चिमनी आती है? कौन से शेप में लेनी चाहिए? क्या साइजेस होना चाहिए? कितने सक्शन पावर की लेनी चाहिए? कौन से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को फॉलो करना चाहिए? बजट के अकॉर्डिंग इकोनॉमिकल, प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में कौन सी चिमनी आती है? सबसे पहले समझेंगे कि कौन सी चिमनी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इनमें इतने सारे ऑप्शंस आते हैं। तो चलिए बहुत सिंपल और इजी वे में समझते हैं। अगर आपका कुक टॉप किसी दीवार पर फेस कर रहा है तो वहाँ पर हमें वॉल माउंटेड चिमनी लेते हैं, जिसे हम दीवार पर हैंग करते हैं। और अगर आपका किचन एक आइलैंड पर है या फिर सेंटर में है जहाँ पर दीवार पर लगाने की जगह नहीं है या फिर सामने विंडो आ रही है, तो वहाँ पर आप सीलिंग माउंटेड या फिर आइलैंड चिमनी ही लेनी है। और तीसरा, अगर आपके जेब में बहुत पैसे हैं और आप फ्लैट नहीं, बंगलो या इंडिविजुअल घर बना रहे हैं, तो आप कुक टॉप में ही इनबिल्ट चिमनी ले सकते हैं, जिसका पूरा सेक्शन डायरेक्टली कैबिनेट के नीचे चला जाता है, जो बहुत ही लग्जेरियस लगता है। पर यह बहुत महंगी आती है। ऑफ कोर्स बजट है तो व्हाई नॉट। और चिंता मत करो, इससे अच्छे मॉड्यूल्स आते हैं। इसके बाद आता है अलग अलग शेप की चिमनी। अब ये अलग अलग शेप की चिमनी बनाने के पीछे रीज़न है। जो फ्लैट चिमनी होती है या इनबिल्ट लुक चाहते हो या फिर एक क्लीन लुक चाहते हो, तो वहाँ पर आप टी शेप या फ्लैट चिमनी लगाना, यह सबसे अच्छी होती है फंक्शनलिटी वाइज, क्योंकि यह आपके कुकटॉप को पूरा कवर करके सबको सक कर लेती है बहुत ईजीली और बाहर से दिखती भी नहीं है। दूसरा शेप आता है एंगुलर टफन ग्लास के साथ, जिसका बजट बहुत कम है बट उसको कवर नहीं करना है, बस डिसेंट दिखनी चाहिए चिमनी, तो वो ग्लास टॉप के साथ आती है। एंगुलर लुक में आती है, वो भी आपको कुकटॉप को पूरा कवर कर देती है। बस इसमें यही रहता है कि चिमनी को आप कवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये एंगुलर है और एक्सपोज चिमनी लगाना है तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। तीसरा शेप है स्लांटेड चिमनी। यह बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस दिखती है और अच्छी लगती है। आज के टाइम में टफन ग्लास का ऑप्शन भी आ गया है, जो बहुत ही ज़्यादा फैंसी तरीके से ओपन भी होता है, जो बहुत सारे लोगों को पसंद है। और इसको लगाने का यूज़ केस होता है कि अगर आपको पूरी चिमनी को शोकेस करना है, एक अच्छी चिमनी दिखानी है, तो आप सीधा सीधा लगा सकती हो। ये कैबिनेट से कवर नहीं होती है। और इसका प्लस पॉइंट क्या होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो 30 इंच से होता है, जो आप अपने कैबिनेट्स के लेवल से मैच कर सकते हो। बहुत ही स्लीक मॉडल्स, क्लीन लुक मिलता है। यह चिमनी लगा रहे हो तो यह नॉर्मल से ज़्यादा सक्शन पावर होता है, और ज़्यादा सक्शन पावर ही लेना है, वरना ये काम नहीं करेगी। और हम एक्सपेंसिव मॉडल में ही देखते हैं तो बहुत ही फैंसी मॉडल के साथ शेप्स आ जाएंगे। जैसे कुछ आइलैंड चिमनी में सिलेंड्रिकल ऑप्शंस आते हैं, कुछ ऐसे ऑप्शंस आते हैं जो आप आइलैंड के साथ सामने रख सकते हैं। स्टोरेज ऑप्शंस भी आ जाएंगे, प्लस कुछ ऑप्शन सीलिंग माउंटेड भी होते हैं। हैफले का यह मॉडल सीलिंग माउंटेड है, जो चिमनी लगी है, दिखती ही नहीं है, तो यह एक एक्सपेरिमेंटल शेप्स के एक्सपेंसिव ऑप्शन है। अगर आपको उसका एक हाईलाइटिंग फीचर बनाना है तो, या फीचर एलिमेंट बनाना है, तो आप एक एक्सपेरिमेंटल शेप में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तीसरा है चिमनी का साइज़। जनरली 3 मेजर साइजेस में ये चिमनी मिलती है। जो स्टैंडर्ड चिमनी होती है वो 2 फीट, 2.5 फीट और 3 फीट या 3 चीज़ें होती है। अगर छोटा बर्नर है आपका, 2 बर्नर है या 3 बर्नर वाला है, तो वहाँ पर 2 फीट की जो चिमनी है वो पूरा तरीके से उसको कवर कर देगी। अगर 3 बर्नर वाला मीडियम बर्नर है तो 2.5 फीट की आप चिमनी लगाएं। और अगर 4 बर्नर या 5 बर्नर वाला है तो कम से कम 3 फीट की चिमनी लगाएं। अगर आप बहुत बड़ी फैमिली या जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, जहाँ 5 बर्नर वाला बर्नर है जो मल्टी कुकिंग करने के लिए है एक ही जगह में, तो उसमें बड़ी भी चिमनी आती है, 4 फीट की चिमनी आती है, पर वो बहुत कम ब्रांड्स में बहुत ही एक्सपेंसिव आती है। तो मैं रिकमेंड करूँगी 4 बर्नर वाला लो, आप एक नॉर्मल 3 फीट की चिमनी लगाओ। मैक्सिमम उससे ज़्यादा तो बहुत कस्टमाइजेशन है, तो मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रांड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके अच्छे ब्रांड की गलत टेक्नोलॉजी या स्पेसिफिकेशन वाली चिमनी ले ली तो वो कोई काम की ही नहीं है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपको डक्ट वाली चिमनी लेना है या डकलेस वाली चिमनी लेना है। मैं इंडियन किचन के लिए डकलेस चिमनी बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ। बेसिकली डिफरेंस क्या है, डक वाली चिमनी में एक पाइप होता है जो आपके पूरे स्मोक, डस्ट, ग्रीस को ले जाकर बाहर फेंक देता है, और वहीं डकलेस चिमनी में कोई पाइप नहीं होता है, वो वहीं फिल्टर करके किचन के अंदर ही सब छोड़ देता है, तो वहाँ आपको एक एग्जॉस्ट अलग से लगाना पड़ता है। इसलिए मेरे हिसाब से डकलेस चिमनी इतना यूज़फुल नहीं है।
नेक्स्ट पॉइंट है सक्शन पावर, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हम इंडियन बढ़िया तड़के वाला खाना बनाते हैं तो अच्छा सक्शन पावर होना भी ज़रूरी है। इसका मतलब क्या होता है, आपको सक्शन पावर जितना जल्दी और जितना ज़्यादा धुआं वो सोख सके, ग्रीस सोख सके, अपने अंदर ले जा सके, तो आपको इन्वायरमेंटल में खांसी नहीं आएगी, कोई भी सफोकेटिंग हीट नहीं लगेगी। तो मैं इंडियन किचन के हिसाब से 1200 क्यूबिकल मीटर का सक्शन पावर आपकी चिमनी में होना ही चाहिए, और इसे कम लेने का कोई सेंस ही नहीं है। इससे सस्ती भी आए तो भी मत लेना, वरना बाद में परेशान होगे। मिनिमम 1200 सक्शन वाला पावर होना ही चाहिए। अब इसके ऊपर अलग आप चाहते हो तो अगर आपने स्लांटिंग चिमनी लगाई है तो उसमें क्या हो जाता है कि सक्शन करना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर कम से कम 1300 से 1350 सक्शन पावर की ही चिमनी लेना। और जनरली आइलैंड चिमनी में आपको इतना सक्शन नहीं मिलता है, बहुत कम आइलैंड चिमनी है जिसमें अच्छा सक्शन पावर मिलता है। अगर आपकी कुकिंग बहुत हैवी है तो पहली बात है आइलैंड अवॉइड करो, और बना रहे हो तो एक महंगी और एक अच्छी से ज़्यादा सक्शन पावर वाली चिमनी में ही इन्वेस्ट करना। नेक्स्ट पॉइंट है ऑटो क्लीन चिमनी लेना है कि नहीं लेना है। ऑफ कोर्स ऑटो क्लीन वाली ही चिमनी लेना है, क्योंकि इजी टू क्लीन, इजी टू मेंटेन, उस पर सारा ग्रीस कनेक्ट हो जाता है, और वो पीछे एक ऐसा चेम्बर होता है, निकालो, साफ करो, वापस लगा दो, पूरा फिल्टर को निकालो और धो लो, प्लस मेंटेन बहुत कम हो जाती है। और मेरा हमेशा रिकमेंडेशन आपको ऑटो क्लीन की तरफ ही रहता है। अब बात करते हैं चिमनी की। इसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, इकोनॉमिकल, वैल्यू फॉर मनी एंड प्रीमियम कैटेगरी। इकोनॉमिकल कैटेगरी में आप सिलेक्ट कर रहे हो तो 2 बर्नर या 3 बर्नर सेलेक्ट कर रहे हो, और उसके साथ 2 फीट या 2.5 फीट वाली चिमनी ले रहे हो तो इकोनॉमिकल आएगी। तो इसमें कोशिश करो या फ्लैट या टी शेप चिमनी लो, स्लांट चिमनी मत लेना, और सक्शन पावर को मिनिमम 1200 को ही रखना है। और आप ऑटो क्लीन अवॉइड कर सकते हो अगर आपको बजट ज़्यादा लग रहा है तो। सेकेंड आएगा वैल्यू फॉर मनी में। आप चिमनी देख रहे हो तो इसमें आप कोई भी टाइप की चिमनी, कोई भी शेप की चिमनी ले सकते हो, पर सक्शन पावर ज़्यादा देखना, 1200 की जगह 1300 1400 सक्शन पावर देखना। आप 4 बर्नर तक के लिए ऑप्शन देख सकते हो, तो चिमनी में भी आपको रिकमेंड करूँगी कि 3 फीट वाली की चिमनी ही सिलेक्ट करना। आप हमेशा ऑटो क्लीन चिमनी लेना, और कुछ एक्स्ट्रा फीचर जैसे हैंड गेस्चर कंट्रोल, लाइट कंट्रोल, या फिर आप आज के टाइम में ऐप कंट्रोल वाली भी ले सकते हो। बट नॉइस रिडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा फीचर है तो, जो आपको चेक करना चाहिए चिमनी लेते वक्त। थर्ड, प्रीमियम कैटेगरी में आप देख रहे हो तो ये इकोनॉमिकल एंड वैल्यू फॉर मनी वाले फीचर्स तो देखने ही है। प्लस अगर आप आइलैंड वाली चिमनी लगा सकते हो जो बहुत ही लग्जरियस लगता है, उससे क्या होगा कि आप कुकिंग करोगे तो एक डाइनिंग एरिया या फिर लिविंग एरिया की तरफ देख सकते हैं, तो कनेक्टिविटी घर में बढ़ जाती है। तो आप लोगों के लिए आइलैंड चिमनी बहुत अच्छी है, और फैंसी ऑप्शंस भी आ गए हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर खुद का घर बना रहे हो, फ्लैट नहीं है, जो इनबिल्ट चिमनी आती है उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। टेक्नोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन जो मैंने बताया था उसको मिस मत करना, बट अ पार्ट ऑफ एस्थेटिक या फिर आइलैंड किचन कॉन्सेप्ट आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अब बात करते हैं ब्रांड्स और मॉडल्स की। जो सबका सक्शन पावर 1200 ही लेना है, उसमें हम बात करते हैं कि इकोनॉमिकल कैटेगरी में बजट बहुत कम है और लाइट कुकिंग करते हो तो 1000 सक्शन वाली पर भी जा सकते हो, या फिर दिन में 2-3 मील ही बना रहे हो, 3-4 फैमिली मेम्बर्स वाले हो, या 2 से 3 कुकटॉप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। और ऑटो क्लीन भी है, ईजी टू क्लीन एंड लॉन्ग लास्टिंग ऑप्शन है। इनमें से में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। फर्स्ट इज़ ग्लेंड का स्ट्रेट मॉडल, सेकेंड इज़ फेबर का पिरामिड मॉडल, थर्ड इज़ ब्लो हॉट का स्लांटेड मॉडल। सेकेंड कैटेगरी में हम बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी कैटेगरी की। इस कैटेगरी में जो सबसे चीज़ मैंने चिमनी में इम्प्रूव की है वो है सक्शन पावर। क्यों? क्योंकि इसमें देख रही हूँ कि मिनिमम आप 3 बर्नर का स्टोव रखोगे या 4 बर्नर का स्टोव रखोगे तो इसकी सक्शन पावर ज़्यादा होनी चाहिए। आपके घर में कुकिंग ज़्यादा होती है, प्लस इसमें 3 चिमनी देख सकते हो। फर्स्ट इज़ एलिका के स्ट्रेट चिमनी, फेबर का एंगुलर चिमनी, थर्ड इज एलिका की स्लांट चिमनी। यह 3 चिमनी 3 फीट वाली है, ज़्यादा सक्शन पावर वाली भी है। इसमें ऑटो क्लीन भी ऑप्शन मिल जाता है, प्लस आप स्लांटेड ऑप्शन में भी जा सकते हैं जब आप वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन में जा रहे हो। तो इन तीनों चीज़ों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आराम से कोई भी सिलेक्ट करो, अपने घर में लगा लो, कोई भी दिक्कत नहीं है।
थर्ड कैटेगरी में हम प्रीमियम कैटेगरी की बात करते हैं, तो इसमें मैंने आपको आइलैंड चिमनी के ऑप्शंस दिए थे, जो कि आइलैंड चिमनी मतलब स्टोव अगर आप आइलैंड में या फिर ओपन काउंटर में रख रहे हो तो उससे क्या होता है कि आपका जो खाना बनाने का टाइम है, आप जो फेस करते हो वो अपनी फैमिली की तरफ फेस करोगे या डाइनिंग एरिया की तरफ या लिविंग एरिया की तरफ। तो चिमनी सीलिंग माउंटेड होगी, तो इससे क्या होता है कि सक्शन पावर तो कम मिलता है, बट इसमें भी अच्छी ज़्यादा सक्शन पावर वाली चिमनी को सिलेक्ट किया जा सकता है अच्छी फंक्शनलिटी के साथ। लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, सर्विसिंग भी मोस्टली सिटीज़ में अच्छी रहती है। तो मैंने ये कुछ मॉडल आपके लिए पसंद किए हैं कि जो फंक्शनलिटी भी अच्छी है, प्लस लग्जरिटी भी अच्छा है, प्लस लॉन्ग लास्टिंग भी है। सबसे पहला है हिंडवेयर की स्ट्रेट चिमनी, सेकेंड इज़ एलिका की स्लांटेड चिमनी, थर्ड इज़ हिंडवेयर की लूअर चिमनी। ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे वीडियो जो हम हर संडे को अपलोड करते हैं और शॉर्ट डेली अपडेट करते हैं वो मिस ना कर सको। तो आपको डेली कंटेंट मिलेगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।